आखिरी चाल मुंबई के पौष इलाके में एक नामी वकील था, आदित्य मेहरा। तेज, चालाक और हमेशा केस जीतने वाला। लेकिन एक रात उसके बंगले में उसका खून से लथपथ शव मिला। माथे पर गोली का निशान और पास में पड़ी थी एक बंदूक जिस पर किसी और के फिंगरप्रिंट्स नहीं थे, सिवाय उसके एक पुराने क्लाइंट रघु दीक्षित के। रघु पहले से ही हत्या के एक केस में आरोपी रह चुका था, लेकिन आदित्य ने ही उसे बचाया था। अब वही रघु उस वकील की हत्या के आरोप में फिर से गिरफ्तार हो गया। इंस्पेक्टर रुचिका सैनी को कुछ गड़बड़ लगी। रघु के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। आपको क्यों लगता है कि मैंने मारा? रघु ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स बंदूक पर हैं, रुचिका बोली। रघु चुप रहा, लेकिन रुचिका ने केस को वहीं बंद नहीं किया। जांच आगे बढ़ी तो एक अजीब बात सामने आई। आदित्य की बीवी श्रुति और उसका असिस्टेंट नीरज पिछले 6 महीने से एक दूसरे के काफी करीब थे और आदित्य को इस बात का पता चल गया था। जैसे जैसे जांच की परतें खुलती गईं, रुचिका को आदित्य के घर में लगे एक सीक्रेट कैमरे की फुटेज मिली। उसमें दिखा कि श्रुति और नीरज ने मिलकर आदित्य को शराब में नींद की गोली मिलाकर बेहोश किया और फिर उसके हाथ में बंदूक पकड़ाकर खुद उसे गोली मार दी, ताकि केस आत्महत्या लगे या सारा शक रघु पर जाए। रघु को क्यों फंसाया गया? क्योंकि वो जानता था आदित्य के सारे राज, और अगर आदित्य मरता तो उसे भी हटाना आसान हो जाता। जब रुचिका ने सबूतों के साथ श्रुति और नीरज को गिरफ्तार किया, रघु ने सिर्फ इतना कहा, आदित्य ने मुझे बचाया था, अब मेरी बारी थी। मैं जेल चला जाता अगर आपने सच्चाई नहीं खोजी होती। शुक्रिया इंस्पेक्टर। सीख, सच छुप सकता है मगर लंबे समय तक नहीं। हर चाल का जवाब होता है और आखिरी चाल अक्सर सबसे खतरनाक होती है। धन्यवाद।